आगरा में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची चंबल नदी कोटा बैराज से छोड़ा गया 2,90,000 क्यूसेक पानी। चंबल किनारे बसे गांव के लोगों में बाढ़ की दहशत है। कई गांवों में निचले इलाके तक पहुंच चुका है पानी। ग्रामीण जरूरी सामान लेकर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ क्षेत्र का हालांकि निरीक्षण किया है। हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसी क्रम में हम बात करते हैं आगरा के पिनाहट की चंबल नदी जहां से होकर गुजरती है। उसमें हर साल जिस तरीके से जलस्तर बढ़ता है वो रौद्र रूप दिखाता है और कई गांव प्रभावित होते हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय हम उसी चंबल डाल नहर परियोजना पर मौजूद हैं जहां पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जलस्तर बढ़ा हुआ है। चारों तरफ नदी के जो पानी है तो दूर दूर तक पानी देखा जा सकता है। लगातार जो जल धारा है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है और कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर जनजीवन जो तटीय किनारे के इलाके हैं वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। और हम चंबल की अगर गेज की बात करेंगे तो गेज मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार जो चंबल नदी है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि 127 मीटर जो चेतावनी का निशान होता है और 130 मीटर खतरे का निशान होता है। उसके बाद 130 मीटर से ऊपर 130.20 सेंटीमीटर इस समय चंबल नदी बह रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है और तकरीबन 38 से अधिक बाह और पिनाहट इलाके के गांव यहां पर प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के साथ साथ जो राजस्व टीम है और प्रशासनिक टीम है लगातार मदद गांव में पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि चंबल के किनारे न जाएं। अभी हम कुछ देर बाद चंबल के किनारे के गांव पहुंचेंगे जहां पर जायजा लेंगे कि लोग चंबल की बाढ़ से कितना प्रभावित हैं। इस समय हम चंबल नदी से प्रभावित होने वाले गांव जो जिस तरीके से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे जो प्रभावित होते हैं गांव पिनाहट, आगरा के पिनाहट ब्लॉक के जो गांव हैं इस गांव में हम खड़े हैं। इस गांव का नाम है उमरेठा का पुरा। यहाँ पर गांव के जो किनारे पर चंबल का पानी दस्तक दे चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग हैं वो अपने खेतों से जो सामग्री है भूसा वगैरह ढोकर ला रहे हैं। पानी में होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। और जो निचले इलाके के जो घर बने हुए हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे जिस तरीके से निचले इलाके में जो घर बने हुए हैं उनसे लोग सामान निकाल कर किसी न किसी माध्यम से ऊपर टापू पर ले जाने को मजबूर है। लोगों में यहाँ दहशत का माहौल है। रात बड़ी तरीके से पूरी रात जाग कर गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को डर सता रहा है कि कहीं चंबल का जो पानी है घरों में न भर जाए और जिससे कि नुकसान ना हो जाए। लोग पशुओं को अपने कीमती सामान को लेकर यहाँ से ऊपर की तरफ पलायन करने को मजबूर है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन की टीम है यहाँ कैंप किए हुए हैं, मेडिकल की टीम भी लगाई गई है। लेकिन हर साल इसी तरीके से जो चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगरा से भारत समाचार के लिए मनीष शर्मा। और सिर्फ आगरा ही नहीं, इटावा की बात भी कर लेते हैं। इटावा में